उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां अपने फुल मोड्स में दिख रही है, वहीं उनके कैबिनेट मंत्री भी पूरे फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी। हम उनसे पूछेंगे कि आगे सहकारिता में कौन से ऐसे आंदोलन शुरू हो रहे हैं जो ज़मीन पर दिखेंगे। मंत्री जी, ये बताइए कि जो योगी सरकार है वो अभी तक पूरे फुल फॉर्म में दिख रही है। आपने भी कल बहराइच में किसी खाद्य गोदाम में छापा मारा है, क्या कमियां जो जमीन पर दिख रही हैं उसे कैसे दूर करेंगे? ऐसा है, सहकारिता विभाग को जिस पर्पस के लिए था उस पर्पस से हटाकर लोगों ने परिवार पर्पस के लिए बना दिया था, उससे हटाने का काम शुरू हो गया है। और उसमें जैसे गेहूं क्रय केंद्र है, गेहूं क्रय केंद्रों पर हमारे 3,500 गेहूं क्रय केंद्र हैं। सबको पहले से ही बोरा और पैसा मिलने का एक अपने ढंग का है, सभी राइट टाइम पर खुली हुई मिलती हैं। अभी एक शिकायत मिली थी कांटा खराब होने का, क्योंकि वो एक ऐसा विषय था जिसको नहीं देखा जा सका था बीच में। तुरंत उसको चेक किया गया और उसके बाद एक तय हो गया, प्रत्येक शाम को 5 बजे यदि किसी का कांटा खराब है तो उसको सूचना देंगे, दूसरे दिन 5 बजे वो ठीक हो जाएगा। और यदि किसी ने सूचना नहीं दी और दूसरे दिन खराब मिला तो जिसने सूचना जिसको देना था वो नहीं दिया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो जमीन पर चुनौतियां दिख रही हैं वो काफी अलग हैं। जैसे किसान जब जा रहा है तो उसके साथ भी तमाम समस्याएं हैं। क्या किसानों से कोई ऐसी स्कीम चलाई जाएगी जो किसानों की समस्या डायरेक्ट किसानों से ही पूछी जाए? हाँ, किसानों से ही पूछी, इसीलिए किसानों के बीच में जाने का हमारी तो इस प्रकार की मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जो किसानों से फोन करके पूछती है आपका गेहूं खरीदा गया कि नहीं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। इसके लिए भी हमारी टीम बनी है जो लगातार काम करती है। और इनको मैनेज करने के लिए क्रय समितियों के 2-2, 3-3 जिला देकर एक अधिकारी को लगाया गया है। जो घटतौली वाली समस्याएं थी पिछले काफी सरकारों में, आपने भी देखा होगा कि जो घटतौली एक बड़ी समस्या है वो किसानों के साथ हमेशा ऐसा होता रहा है, वो उसका कोई उपचार नहीं निकल पा रहा अभी। नहीं, घटतौली का उपचार निकल रहा है, इसलिए क्योंकि जब हम घटतौली का जो सारा बहाना था वो कांटे को लेकर था, और अब कांटे पर एक बना दिया गया है कि 5 बजे शाम को आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे, दूसरे दिन खुला मिला तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो बहराइच में कार्रवाई हुई है वो इसीलिए हुई कि हम जब 10 बजे पहुंचे, वहाँ वाहन खड़े थे, उनसे पूछा गया कि क्या बात है, कहीं कांटा खराब है। अब जब बंद हुआ था तब क्या था, कहीं तब कांटा ठीक था, तब कांटा ठीक था तो खुलते खुलते कैसे खराब हो गया, इसलिए तब खराब था, इन्होंने सूचना नहीं किया। अनियमितताओं का जो सहकारिता एक ऐसा आंदोलन की उपज है, विभाग ये ही पूरा आंदोलन की उपज है। अब इसमें भी एक आंदोलनकारी रणनीति की जरूरत है। वो क्या आपकी रणनीति होंगी? हो रहा है, आंदोलन की ही रूपरेखा है। और सभी अब हमारे प्रशिक्षण वर्ग लगने जा रहे हैं, सारे वो होने जा रहे हैं। एक एक जिले में हम इस आंदोलन को खड़ा करेंगे, उसके साथ कार्यकर्ता लगेंगे, कर्मचारी लगेंगे और साबे जमीन पर सीधे ले जाएंगे, सहकारिता को सीधे जनता के साथ जुड़ाव वाला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 2019 में जो योजना चल रही है, 400 सीटों पे लड़ाई जबरदस्त होने जा रही है, लेकिन अभी से तैयारी भारतीय जनता पार्टी जमीन पर कैसे शुरू करेगी? शुरू कर दिया, हमारे सारे प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं, हमारे सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। इस जो साधन सहकारी समिति जो नीचे स्तर की हैं वहाँ की तमाम बंद हैं, तमाम की सदस्यता ओपन नहीं की, हमने सदस्यता ओपन कर दी, हमने वहाँ शुरू कर दिया। और वहाँ सदस्यता के लिए लोग भेज रहे हैं जो सीधे जिम्मेदार होंगे कितनी सदस्यता हुई। चुनाव होना है जब, उसके पहले हम जो राइट टाइम है इसी समय हमने सदस्यता का काम शुरू कर दिया। एक आखिरी सवाल, जो स्थानीय स्तर पे जो सहकारी समितियां बनती है उसमें भी बड़ा घालमेल रहती है, उसमें भी बड़ा पार्टी के लोग भी थोप दिए जाते हैं, ये पुराना प्रचलन चला आ रहा है, ये कैसे बदलेगा? पार्टी के लोग नहीं थोपे जाएंगे, सीधे जो सदस्य बनेगा उसको ही वो किया जाएगा। इसीलिए वह परंपरा, इनको हटाओ, नॉमिनेट करो, नॉमिनेट की परंपरा नहीं, सीधे वहां से चुनकर आएंगे, जो सदस्य बनकर आएंगे उस पर पार्टी से निकल कर आएंगे, वह सहकारिता आंदोलन में सीधे सहभागी होंगे। ये थे हमारे साथ मुकुट बिहारी वर्मा जी, जो सहकारिता मंत्री। इन्होंने बताया कि अब सहकारिता एक नए आंदोलन के दौर में आ चुका है, जमीन पर भी काफी बदलाव किए जाएंगे, नई रणनीति बनाई जाएगी, किसानों को राहत दी जाएगी, और यही योजना 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये बनानी शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन देशराज तिवारी के साथ मैं विजय त्रिपाठी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.